हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन इट। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं एपीसी वर्सेस एपीएस एंड एमपीसी वर्सेस एमपीएस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपीसी एंड एपीएस के बीच का रिलेशन। उस रिलेशन को समझने से पहले हमें एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला पता है C प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई का आपका फॉर्मूला हो जाएगा C प्लस एस। और अगर मैं डिवाइड होल इक्वेशन बाय इनकम, अगर मैं पूरी इक्वेशन को इनकम से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू C प्लस एस, और मैं डिवाइड कर रहा हूं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा y। ध्यान से समझना, हमारी इक्वेशन क्या, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। आपका रिलेशन निकल के आएगा तो एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैंने पूरी इक्वेशन को काय से डिवाइड कर दिया है, y से डिवाइड कर दिया है। तो y से डिवाइड करने के बाद मुझे एक चीज पता है कि एस एग्रीगेट सप्लाई और इनकम कैसी होती है, बराबर। तो मैं यहाँ पे इसे एज्यूम कर सकता हूँ कि यही मेरी इनकम भी है। ध्यान से समझना, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर है तो मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ ये मेरी इनकम भी है। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और ये C अपॉन वाई किसका फॉर्मूला है, कंजप्शन अपॉन इनकम किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है एपीसी का। ये फॉर्मूला किसका है, एपीसी का। सेविंग्स अपॉन इनकम किसका फॉर्मूला है, ये है एपीएस का। तो आपके सामने इक्वेशन क्या निकल के आ गई है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। मतलब एपीसी और एपीएस का टोटल हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। वैसे ही अब मैं सेकेंड रिलेशन देखता हूं, एमपीसी एंड एमपीएस। जिस तरीके से एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस रहता है, वैसे ही चेंज इन एएस एग्रीगेट सप्लाई में जितना चेंजेस है वो किससे आएगा, चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। मतलब जितना मैं अर्न कर रहा हूँ, एग्रीगेट सप्लाई इनकम सेम होती है, तो जितना मैं अर्न कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज कंज्यूम भी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ परसेंटेज सेव भी कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन से निकल के आई है। वैसे ही मैं सेम करता हूँ, डिवाइड होल इक्वेशन बाय चेंज इन इनकम। इस बार मैं इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, चेंज इन इनकम, क्योंकि मेरे को एमपीसी पे जाना है और एमपीएस पे जाना है। तो मैं वही करता हूँ, यहाँ पे चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब वहां यहीं से हम सेम कर लेंगे, एस और वाई कैसे होते हैं, सेम। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये किसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो सर एमपीसी का आ रहा है। ये फॉर्मूला किसका आ रहा है, तो सर एमपीएस का आ रहा है। तो ये देखोगे तो आपके सामने दो नई इक्वेशंस निकल के आ गई है। ये दो नए रिलेशंस निकल के आ गए हैं। किसके किसके बीच में आया, एपीसी और एपीएस, जिसका टोटल कैसा रहेगा 1। वैसे ही एमपीसी और एमपीएस, जिसका टोटल कैसा रहेगा 1। ये आप शेड्यूल में चेक भी कर सकते हो और ये हमेशा जो है 1 के बराबर ही निकलेंगे। तो ये हमारा मेन फैक्ट हो जाएगा जो हमें हेल्प करेगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें ये दो इक्वेशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही काम में आने वाली है। अब कौन सी दो इक्वेशंस आपकी रहेगी उसको हम समझते हैं। तो हमारे सामने जो दो इक्वेशंस आने वाली है, वो आपकी पहली इक्वेशन जो हो जाएगी, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाय। ये पहली इक्वेशन है। और वैसे ही आपका जो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, ये कंजप्शन की इनकम इक्वेशन है। मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या होगा। ये S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे सी बार का मतलब होता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपने कितना कंजप्शन करा है, जिसे हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन। सी बार इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन। सी बार इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन। हमारे यहाँ पे बी का मतलब होता है एमपीसी। बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी। सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होती है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंज्यूम करा है वो हमारा होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। अब इसको समझना कैसे, इसको समझेंगे ऐसे कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन हम जब भी किसी लेवल ऑफ इनकम पे निकालते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए सी बार, बी और लेवल ऑफ इनकम। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
हमारे लिए ये दो इक्वेशंस बहुत काम में आने वाली है, ध्यान से समझना। एग्जांपल ले लिया, मेरे पास इनकम जो है वो रखी हुई है 1000 करोड़, लेवल ऑफ इनकम है मेरा 1000 करोड़। उसके बाद मेरे पास एमपीसी रखा हुआ है 0.8। 0.8 का मतलब है कि मैं 80% इनकम मेरी क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। एमपीसी कितना रखा हुआ है मेरे पास 0.8, और मेरे पास क्वेश्चन में दिया है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, वो दिया हुआ है 200। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 1000 लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना कंजप्शन कर रहे हो। अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 200 का कंजप्शन हो रहा है और आपका हर लेवल ऑफ इनकम पे 80% या फिर 0.8 का कंजप्शन कर रहे हो, तो आप बताओ कि आपका कंजप्शन कितना होगा 1000 लेवल ऑफ इनकम पे। तो उसके लिए मेरे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन में सीधे में जाऊंगा और वैल्यूज को पुट अप कर दूंगा। तो सी बार की वैल्यू कितनी दी है 200, बी कितना है 0.8 और y कितना है 1000। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है 200 प्लस 8 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 1000। वैसे ही अगर मैं माइनस सी बार का निकालने जाऊंगा तो वैसे माइनस सी बार के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें, मतलब सेविंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी सेम क्वेश्चन से सेविंग्स निकालो, तो सेविंग्स निकालने के लिए मेरी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। ये सेम इक्वेशन रख दी मैंने। ये दो इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेगी, ये बहुत काम की चीज है। तो s इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। अब मेरे पास एमपीसी अगर 0.8 है, एमपीसी अगर 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा, तो एमपीएस मेरा कितना हो जाएगा 0.2। इनकम कितनी रखी हुई है 1000 की, सी बार कितना था मेरे पास 200, और इधर माइनस थे, ये तो माइनस 200 हो गया। सेविंग निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 200 प्लस इधर करूंगा तो 200, ये हो जाएगा 0, मतलब सेविंग्स मेरी कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ये इक्वेशन से रिलेटेड, और आपको ये दो इक्वेशन और याद रखनी है। तो चार इक्वेशन क्या सीखी हमने, पहले तो दो रिलेशन एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, और सेकंड है सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बीवाई, एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। अगर क्वेश्चन बोल देता है कि आपको यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन बताओ विद द हेल्प ऑफ दिस कंजप्शन फंक्शन, इन्हें कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एस का फॉर्मूला क्या है सी प्लस एस। अब यहाँ पे सी की क्या वैल्यू है, सी ये रहा, तो सी की वैल्यू है सी बार प्लस बी बार, और एस की क्या वैल्यू है माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। तो ये इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी, और इस इक्वेशन की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम। तो यहाँ पे अगर मैं सेम देखूं, ये आगे आपके सामने 1000, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 0, तो 1000 और 0 करूंगा प्लस 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000। तो देखोगे तो इनकम भी मेरी सेम आ गई है, और यहाँ पे 1000 था, हेंस प्रूव 1000 इज इक्वल टू 1000, मतलब हमने जितना भी कैलकुलेशन करा है वो सब सही है। तो ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि 101% आपको इस चैप्टर में से आने वाला है, इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड, इसलिए आपको ये दो इक्वेशन बहुत काम में आने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे रिलेटेड एग्जाम्पल, मतलब एक क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, रिलेटेड एग्जाम जो भी जस्ट हुई थी इकोनॉमिक्स की, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था और वो थोड़ा सा घुमा के दे दिया, बाकी आंसर सॉल्यूशन उसका बहुत इजी है, और वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.